गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस द्वितीय अध्याय में कंस हतन हित देव गर्भांतर्गत देव की बिनवत विष्णु अभेव। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, प्रलंबासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पुतना, केशी, धेनुकासुर, असुरों के राजा बाणासुर और भौमासुर को संग लेकर मगध देश के राजा जरासंध आदि अपने संबंधियों की सहायता से महाबली कंस यादवों को अत्यंत दुख देने लगा। यादव लोग कंस के भय से दुखित होकर कुरु देश, पांचाल और केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशलादि देशों में जा जाकर वास करने लगे और बहुत से अक्रूरादिक यादव कंस के आज्ञाकारी बन दिन रात उसकी सेवा करने लगे। जब कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले, तब विष्णु भगवान की कला शेष जी जिनका नाम कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित हुए। यह गर्भ देवकी को हर्ष और शोक का बढ़ाने वाला हुआ, क्योंकि आनंद रूप भगवान का अवतार होगा। इस बात का तो हर्ष और पहले के बालकों के समान इस बालक को भी कंस मार डालेगा, इस बात का शोक दिन रात रहता था। तब विश्व भावन भगवान ने जाना कि मेरे प्रिय यादवों को कंस बहुत दुख देता है। उस समय अपने नेत्रों से योग माया को प्रकट करके उसको आज्ञा दी, हे भद्रे, हे देवी, हे कल्याण रूपिणी, जो ग्वाल और गौओं से शोभित ब्रजभूमि है, तू वहाँ जाकर वसुदेव जी की स्त्री रोहिणी नंदराय जी के घर गोकुल में है और दूसरी वसुदेव जी की स्त्रियां कंस के भय से गुप्त स्थान में वास करती हैं और देवकी के उदर में मेरी कला रूप शेष नाग जी ने प्रवेश किए हैं, उनको वहां से निकालकर रोहिणी के उदर में पहुंचा दे, परंतु इस बात को कोई दूसरा न जाने और सब लोग तेरा यश बखान करें। मंगल रूपिणी, जब तू गर्भ को खींचेगी तो पीछे में परिपूर्ण रूप से देवकी के पुत्र भाव को प्राप्त होगा और तू नंदराय जी की भार्या यशोदा के उदर में उत्पन्न हो। हे कल्याणी, तू पुत्रादिकों की कामना करने वाले मनुष्यों की सब मना कामना पूर्ण करने वाली है और सब संसार के मनुष्य धूप, दीप, फल, फूलादि सामग्री और बलिदान भेंट कर कलयुग में तेरा पूजन करेंगे और तू उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेगी। पृथ्वी पर मनुष्य तेरे स्थान भवन और सुंदर सुंदर मंदिर बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका इत्यादि नाम धरेंगे। गर्भ के खींचने से संसार के लोग उस बालक का नाम संकर्षण कहेंगे और जगत को रमाने वाले होंगे, अतः उनको राम कहेंगे और महाबलशाली होने से उनको बलभद्र कहेंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते उनकी परिक्रमा दे वचनों को स्वीकार करके पृथ्वी पर आकर वही कार्य किया और मोहिनी रूप बन मथुरा में वसुदेव के घर आई और जो गर्भ छिपा कर लाई थी वह रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया और सब गोकुल वासियों ने यही जाना कि पहला ही आदान है, योग माया का भेद किसी को प्रकट न हुआ। जब पूरे दिन हुए तो श्रावण सुदी 14 जी ने गोकुल में जन्म लिया और योग माया ने देवकी को स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्र को ले जाकर रोहिणी को दे दिया है, अब तुम किसी बात की चिंता मत करना। यह बात सुनते ही अचानक वसुदेव देवकी चौंक कर सोते से जाग उठे और देवकी अपने पति से कहने लगी कि यह काम तो भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, परंतु कंस को इसी समय जाकर जता देना चाहिए, न जाने कि पीछे वह दुष्ट क्या उपद्रव मचाए। यह सोच समझकर रखवालों को बुला सब वृतांत कह दिया। उन्होंने ज्यों का त्यों कंस को जा सुनाया कि हे महाराज, आज देवकी का गर्भ पतित हो गया, बालक पूरा नहीं हुआ। यह बात सुनते ही कंस अकुला कर कि जो कुछ हुआ सो हुआ, परंतु अब आगे तुम 8वें गर्भ की अच्छी चौकसी रखना, क्योंकि मुझको 8वें गर्भ का ही बड़ा खटका है।
वह योग माया देवकी के उदर से बालक को ले रोहिणी के उदर में रख आई। तब सब पूर्वासी मनुष्य पुकार पुकार कर कहने लगे कि अब की बार कंस ने अपनी बहन देवकी को ऐसा धमकाया कि उसका गर्भ अधूराई गिर गया, बालक पूरा नहीं होने पाया। अपने भक्तों को अभयदान देने वाले विश्वात्मा भक्त भावन भगवान अपने परिपूर्ण रूप से वसुदेव देवकी के मन में आकर प्रकट हुए। यहाँ एक शंका होती है कि रोहिणी और वसुदेव जी की कीर्ति प्रीति कुछ बहुत दिनों से नहीं थी और बलभद्र रोहिणी के गर्भ से जन्मे तब लोक में निंदा और दुर्नामता वसुदेव और रोहिणी को की क्यों नहीं हुई। और जो कोई कहे कि योग माया ने सब काम किया वह बात बहुत ठीक है, परंतु संसार में तो भगवान के चरित्र को कोई नहीं जानता और योग माया की बात को तो करोड़ों मनुष्यों में एक दो जानते हैं, फिर संसार के लोगों के संदेह कैसे दूर हों। उत्तर, एक समय पुष्कर जी के स्नान करने के लिए जब सब संसार के मनुष्य गए तब कंस भी सब यदुवंशियों को संग लेकर पुष्कर जी को गया। कंस के संग वसुदेव जी भी पुष्कर को गए और नंदादिक गोपों की रक्षा सहित रोहिणी भी गई। वहाँ सबकी रीति प्रीति सबसे हुई। वसुदेव और रोहिणी की भेंट कंस के भय से नहीं हुई, परंतु संसार के सब लोगों ने जान लिया कि पुष्कर में वसुदेव जी से रोहिणी की भेंट हो गई। इसलिए बलदेव जी ने जन्म पर कोई भी वसुदेव और रोहिणी की निंदा नहीं कर सका। मतलब ये सब जो है कहाँ गए थे? पुष्कर में स्नान के लिए। तो ये सब साथ में थे, इसलिए उनने देखा कि कभी बलदेव जी और रोहिणी जी वहाँ मिल गए होंगे, इससे इनके संतान हो गई। जब वसुदेव जी के मन में भगवान आकर उपस्थित हुए तब सूर्य के तेज के समान वसुदेव जी में तेज हो गया। उस समय कोई मनुष्य तेज के प्रकाश के कारण वसुदेव जी के सन्मुख न आ सका, ऐसा तेजस्वी वसुदेव जी हो गए। फिर विश्व के कर्ता सर्वात्मा मूर्तिमान जो कि देवकी के पहले से ही विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन से देवकी के मन में विराजमान किया। तब देवकी ने भगवान को इस प्रकार अपने मन से अपने शरीर में धारण कर लिया जैसे पूर्व दिशा सर्व सुखदायक चंद्रमा को परम प्रेम से अपने हृदय में धारण करती हैं। जैसे घट के भीतर छिपे हुए दीपक का प्रकाश नहीं होता और ज्ञान वंचक पुरुषों में छिपी हुई विद्या दूसरे लोगों को आनंद नहीं दे सकती, वैसे ही सारे जगत के निवास स्थान रूप भगवान का निवास स्थान रूप होने पर भी कंस के कैद खाने में बंद होने के कारण देव की अधिक शोभा को प्राप्त नहीं होती थी। अजित भगवान के देवकी के उदर में रहने से कुछ कुछ कांति झलकने लगी। उस कांति ने बंदी गृह को प्रकाशवान कर दिया और सुंदर रूप वाली देवकी मंद मंद मुस्का कर वसुदेव जी से कुछ कह रही थी। उसी समय वहां कंस आ पहुंचा और गर्भ का प्रकाश देख कर कंस अपने मन में कहने लगा कि मेरे प्राणों का हरने वाला हरि रूप सिंह निश्चय इसी उदर रूप यम गुफा में आकर बैठा है, क्योंकि पहले इस देवकी का इतना तेज नहीं था। फिर तो कंस अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा कि अब मैं शीघ्र इसके लिए क्या उपाय करूं। यह तो देवताओं का कार्य करने को आ ही पहुंचा। अब सब प्रकार से मुझको निश्चय होता है कि यह अवश्य मुझको मारेगा। अब जो इस समय देवकी को मैं मारता हूँ तो संसार में बड़ा अपयश होगा, क्योंकि एक तो स्त्री की जाति, दूसरे मेरी बहन और उस पर भी फिर गर्भिणी, जो मैंने इसको मार डाला तो सब संसार में मेरी अपकीर्ति होगी। दूसरे लक्ष्मी और आयु का नाश हो जाएगा, क्योंकि महात्माओं के मुख से मैंने ऐसा सुना है, जो मनुष्य संसार में दुष्टता करता है वह जीते जी ही मृतक के समान है और उसके सम्मुख ही लोग बुरा कहते हैं और बारंबार धिक्कार देते हैं। निश्चय वह मनुष्य घोर नरक में जाता है। भगवान वासुदेव से वेर बांधकर पाप रूप कंस आप अपने मरने को समर्थ स्वतंत्र था, तो भी इस घोरतम भाव से आप ही निवृत्त हो भगवान के जन्म की बाट देखने लगा। जब बैठते उठते सोते जागते भोजन करते और पृथ्वी
इंद्रियों के ईश्वर भगवान की ही चिंता में रहता था और सब जगत को भगवत रूप ही देखता था। इतने में ब्रह्मा, महादेव, नारदादिक मुनि और ऋषियों समेत देवता और गंधर्व लोग वहां आकर गर्भ में ही सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाले भगवान वासुदेव की मधुर वाणी से स्तुति करने लगे। आप सत्य संकल्प और सत्यपरायण हो। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश इन पंचभूतों के कारण रूप हो और पंचभूतों के विनाश के समय आप ही अवशिष्ट रहते हो। समदृष्टि और मनोहर वाणी, प्रवर्तक और ज्ञानियों के प्रेरणा करने वाले सत्य रूप आप ही हो। हे नाथ, हम सब आपकी शरण आए हैं। यह देह ब्रह्मांड रूपी आदि वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर आपके ही आश्रय रहता है और इसकी रक्षा के लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं। इस वृक्ष का आधार एक माया है, उसमें दो फल हैं, सुख और दुख। उसकी तीन जड़ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनमें चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें 5 अंकुर हैं जिनसे ज्ञान होता है, नेत्र, रसना, नाक, कान, त्वचा। उसके 6 स्वभाव, लोभ, मोह, जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु। उसमें 7 प्रकार की छाल हैं, रक्त, वसा, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, रेत। उसकी 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। उसमें 9 खखोडल अर्थात छिद्र हैं, नेत्र 2, 1, कान 2, नाक के 2 छेद, उपस्थ और गुदा। उसमें 10 पत्ते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। उस पर 2 पक्षी रहते हैं, जीव और ईश्वर। यह देह रूप वृक्ष हैं, कभी यह उपजता है, कभी कटता है। ऐसे ही यह देह कभी जन्म लेता है, कभी मरता है। इस संसार के उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले आप ही हो। यह जगत आपसे भिन्न नहीं है, आपकी माया के वशीभूत हो। जिनके चित्त भूल रहे हैं वे लोग जगत को आपसे भिन्न देखते हैं और आपको नाना प्रकार का जानते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष हैं वे आपको एक ही रूप मानते हैं। हे प्रभु, एक रूप जो आप हो, ब्रह्मा बनकर जगत को उत्पन्न करते हो, विष्णु बनकर रक्षा करते हो और शिव बनकर संहार करते हो। सत्वगुण से संयुक्त सत्पुरुषों को सुख देते हो और अधर्मियों को दंड देने वाले जो रूप हैं उनके लिए उनको धारण करते हो। हे कमल लोचन, समस्त जीवों के जीवन आधार आप ही हो। इसी से आपके विषय ज्ञानी पुरुष समाधि द्वारा चित्त को लगाकर महत पुरुषों की सिद्ध की हुई आपके चरण कमल रूप नौका के आश्रय से इस संसार रूप महासागर का अवगाहन करके बछड़े के खुर के समान सुखपूर्वक पार उतर जाते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे महाभयंकर दुस्तर संसार समुद्र को पार उतारने के लिए भजन, भावना और संप्रदाय, यह जो आपके चरण कमल रूपी नौका है उसको और दूसरे महात्माओं के पार उतारने को छोड़ गए और आप भी पार उतर गए। प्रभु, आप अपने भक्तों के ऊपर दया करने वाले हो। हे कमल नयन, जो ज्ञानी पुरुष अपने आप को जीवन मुक्त मानते हैं वे आपके चरणारविंद के विषय भावना नहीं रखते। इसी से अशुद्ध बुद्धि बने रहते हैं और बड़े बड़े कष्ट सहन कर उच्च पद को प्राप्त होते हैं। वे उच्च पद किसको समझते हैं कि उत्तम कुल में जन्म होना और परिश्रम करके शास्त्रों को पढ़ना, इनको ही उच्च पद जानते हैं। आपके चरणारविंद की भक्ति का निरादर करते हैं, फिर पीछे विघ्नों से पराभव पाकर नीच योनि में जन्म लेते हैं।
हे माधव, जो पुरुष आपके ही चरणों में प्रीति रखते हैं और आपके दास कहलाते हैं, वे अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होते। अर्थात इन लोगों को उन मिथ्या ज्ञानियों की नाई किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता, वरन हे प्रभु, आपके भक्त आपसे रक्षित होने के कारण निर्भय होकर बड़े बड़े भारी भयंकर विघ्नों के माथे पर पांव धरकर सदा संसार में घूमते रहते हैं। हे प्रभु, आप विश्व की रक्षा करने के सब प्राणियों के पालने के लिए और शुभ कर्मों के फल देने के लिए शुद्ध सत्वगुण स्वरूप धारण करते हो। जिस स्वरूप से ब्रह्मचारी वेद पाठ से, गृहस्थ कर्म योग से, वानप्रस्थ तपस्या से, सन्यासी समाधि से सब अपनी अपनी प्रीति से आपका पूजन करते हैं, हे प्रभु, यदि आप संसार में अवतार न लेते तो आपका पूजन बनना भी कठिन था, क्योंकि आपके सुंदर स्वरूप की मूर्ति में भक्तों का मन लगा रहता है। हे विधाता, आपका सत्वगुण मूर्तिमान सुंदर स्वरूप प्रकट न होता तो अज्ञान का नाशक विज्ञान जो आपका प्रेरणा किया हुआ बुद्धियादिक गुणों को प्रकाशित करता है, वह कैसे, और आप ही सब प्रकार से उन गुणों के साक्षी हैं। और ऐसे ही इंद्रियों के प्रकाश से आपके स्वरूप का अनुमान होता है, परंतु आपका स्वरूप नेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। हे प्रकाशमान इस विश्व के परिपूर्ण साक्षी आप ही हो, और आपके नाम गुण कर्म जन्म वर्णन करने में नहीं आते। यद्यपि मनवाणी के द्वारा आपके स्वरूप का वर्णन नहीं होता, हे प्रभु, तो भी आपके जो भक्त जन हैं वे ध्यान और उपासना में आपके मनोहर स्वरूप का साक्षात दर्शन करते हैं। हे मंगल रूप, आपके जो मंगल रूप नाम हैं उनको कानों से सुनते हैं, जीवा से उच्चारण करते हैं और दूसरे मनुष्यों को सुंदर सुंदर आपकी कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं और पूजनादिक क्रियाओं में और आपके चरणार बिंदों में जिन मनुष्यों का मन लगा रहा है, फिर संसार में उनका जन्म मरण नहीं होता है। मतलब भगवान के अंदर चरणों में जिनका मन लगा रहता है उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। हे ईश, आपके अवतार लेने से और आपके चरणार विंद पृथ्वी पर रखने से भूमि का भार सब एक बार ही दूर हो जाएगा। यह बड़े आनंद की बात है कि आपके छोटे छोटे चरणार विंद पृथ्वी पर जब पड़ेंगे और उनका हम दर्शन करेंगे तो आप अपने वैकुंठ धाम को जानकर पृथ्वी और स्वर्ग पर कृपा दृष्टि करोगे और उसको हम अपने नेत्रों से देखेंगे। उस समय महामंगल होगा। हे भगवान, आप जो जन्म रहित हो, आपके जन्म लेने का कारण सिवाय क्रीड़ा और विनोद के दूसरा और कोई हमारी समझ में नहीं आता। हे नित्य मुक्त प्राणियों का भी जन्म मरण और पालन केवल आपके स्वरूप को न जानने से होता है। यह अविद्या ही जन्म मरण का मुख्य कारण है। हे भक्तवत्सल, मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वाराह, नरसिंह, हंस, रामचंद्र, परशुराम, वामनादि रूप धरकर आपने जिस प्रकार त्रिलोकी की और हम लोगों की पहले रक्षा की थी, उसी प्रकार अब सब पृथ्वी का भार उतारो। हे वैकुंठ विहारी, आपको बार बार नमस्कार हैं। अब सब देवकी से कहते हैं कि हे माता, हमारा कल्याण करने के लिए साक्षात परम पुरुष भगवान अपने परिपूर्ण रूप से तुम्हारी कोख में हैं। यह आनंद हुआ। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि अब कंस भी इनके ही हाथ से मारा जाएगा। तुम किसी प्रकार मत डरो, तुम्हारा पुत्र सब यादव वंश की रक्षा करने वाला होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिसका स्वरूप कहने में नहीं आए, ऐसे जो परम पुरुष भगवान हैं उनकी इस प्रकार यथावत स्तुति करके ब्रह्मा जी और महादेव जी को आगे करके सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। श्रीमद्भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां गर्भगत विष्णुर्ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।